तो यूपी में निकाय चुनाव कानून पेच में फंसता दिखाई दे रहा है। आज भी हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और ऐसा माना जा रहा है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने में देरी हो सकती है। ऐसे में योगी सरकार ने जहां प्लान बी तैयार कर लिया है, वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर स्टे अभी भी बना हुआ है और ऐसा नहीं लगता जनवरी में चुनाव करा पाना संभव होगा। निकाय चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही बीजेपी ने चुनाव टालने पर दमदारी से उतरने की ठोस रणनीति बना ली है। बुधवार को हुई बैठक में निर्णय ले लिया गया, अगर चुनाव टलता है तो फिर बीजेपी के हर जिले में नई टीम तैयार हो जाएगी। यूपी निकाय चुनाव टला तो फरवरी से मार्च तक बीजेपी की प्रदेश से लेकर जिलों तक ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नई टीमों का गठन कर दिया जाएगा। वहीं पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयार रणनीति के मुताबिक संगठनात्मक कार्यक्रम भी जारी रखेगी। वहीं यदि निर्णय सरकार के पक्ष में आया तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बुधवार शाम आयोजित पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के संभावित निर्णयों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया तो सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण निर्धारण का रास्ता अपनाएगी। नगर निकाय चुनाव अधिसूचना को लेकर रोक अभी जारी रहेगी। आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई कल के लिए टल गई है। हाईकोर्ट में कंडोलेंस के चलते आज कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। हालांकि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर कल अधिसूचना को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं आता है तो सुनवाई 3 जनवरी से शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि मामला अदालत में है। फैसला जो भी आएगा, पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम हर बूथ पर जा रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। पार्टी ने, हम लोगों ने सभी अपना काम, संगठनात्मक काम और बाकी मतदाता सूची से संबंधित विषय हों, जो भी काम पार्टी के होते थे संगठन के, वो हमने पूरे कर लिए हैं और हमने अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को भी सभी निकायों में कार्यक्रम बनाए हैं। बीजेपी नगर निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार का दाव खेल रही है। वो वोटरों को समझा रही है कि यूपी में अभी मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। यदि नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत मिल गया तो ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण का पेच फंस गया है। आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लेकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। आइए आपको बताते हैं कि ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है और क्यों पेच फंसा हुआ है। क्या है ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला, वो हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। इसके अनुसार राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। तो ये है पूरा फॉर्मूला, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी, आगे की प्लानिंग तय होती है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।